और उस दरबार में महारानी श्री गंगा का पदार्पण हो गया। और गंगा का जब स्वर्ग में उस दरबार में पदार्पण हुआ तो जहू ऋषि वहां पर बैठे थे। कौन? जहू ऋषि। और जहू ऋषि को देखा गंगा ने, क्योंकि बहुत सुंदर थे, ब्यूटीफुल। तो महारानी गंगा ने विचार किया कि मैं जहू ऋषि को अपना पति वर्ण करती हूं, और जाकर के जहू ऋषि की दाहिनी जंघा पर जाकर के गंगा बैठ जाती है। और जब दाहिनी जंघा पर बैठी तो जहू ऋषि ने कहा, कहो बेटा, मेरी गोदी में बैठने का क्या दायित्व है तुम्हारा? बोले, मैं आपको पति स्वीकार करना चाहती हूं। तो जहू ऋषि ने कहा, बेटा ये तो असंभव है, क्योंकि मैं तुमको पुत्री मानता हूं, और पिता और पुत्री का विवाह कैसे हो सकता है? तो गंगा जी को क्रोध आने लगा। बोले, यदि ऐसा नहीं होगा तो मैं संपूर्ण सभा को जल से डुबो दूंगी। तो जहू ऋषि ने कहा कि गंगा को अहंकार हो गया है, और जहू ऋषि की आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद गंगा ने उस सभा में जल का प्रवेश कर जल का प्राकट्य कर दिया, और सभा में जल कलकल करके प्रकट हुआ और सभा डूबने वाली थी। सब हाय हाय मच गया, त्राहिमाम बचाओ। तो जहू ऋषि ने संपूर्ण गंगा के जल का पान कर लिया, और गंगा जी अंतःकरण में चली गई। गंगा का अंतःकरण में पहुंचने का दायित्व सारे लोकों में प्रलय हो जाएगा। तो देवताओं ने विनती को किया, तो दाहिनी जंगा को चीर करके गंगा को बहा दिया जहू ऋषि ने, इसलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी पड़ गया। और जाओ उस सभा में कह दिया कि जाइए, आपको स्वर्ग में पति नहीं मिलेगा। और इधर अष्ट वसुओं को श्राप हो गया था। वो कौन सा श्राप था? वशिष्ठ जी की गाय को लेने के लिए अष्ट वसु चुराने के लिए वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे, और रात को 11 बजे तो महारानी श्री अरुंधति जी ने तो भोजन कराया और रात में विश्राम के लिए रोक दिया। रात में जानते हो, दिन में तो पहरा हनुमंत लाल जी का है, क्योंकि ये राष्ट्रपति है, महामहिम है। और रात में शनि देव न्यायदाता इस लोक के हैं, तो उनका चक्र रात में चलता है। तो वशिष्ठ जी अब सो गए, तो इन 8 वसुओं ने उस कामधेनु गाय को चुरा कर के लिए जा रहे थे। तो शनि देव आ गए और वशिष्ठ जी को जगा दिया कि तुम्हारी गाय को चोरी से लिए जा रहे हैं। ये मैं नवीन कथा आपको दे रहा हूं। सातों वसुओं को शनि लोक भेज दिया, और 8वें वसु को वहीं पर छोड़ दिया वशिष्ठ लोक में। कहा, जाओ, द्वापर के अंत में तुम्हारे द्वारा ही महाभारत का प्रकरण प्रारंभ होगा। तो वही 7 वसु गंगा से, स्वर्ग से गंगा आ रही थी, और वो बीच रास्ते में मिल गए। कहा, मां, हमको वरदान दीजिएगा, हमको अपना पुत्र बना लीजिएगा। गंगा ने कहा, पागलो, अभी तो मैं पति की खोज कर रही हूं, अभी जब विवाह नहीं हुआ तो पुत्र का तो सौभाग्य ही नहीं है। लेकिन मां निवेदन करते हैं। गंगा ने कहा, जाइए, भविष्य में मैं तुमको पुत्र बनाऊंगी। उनको आशीर्वाद दे दिया। और आगे चलकर के जैसे आए, तो हम आप लोग देहात के लोग हैं, श्यार कौन कौन जानता है? श्यार, श्यार जानते हो? अभी बालाघाट में कथा हुई, गौरी शंकर बिरसेन ने कराई, कृषि मंत्री ने। रानी कुठार में तो वहां की जनता 20,000 बैठी। हमने, भाई श्यार जानते हो? बोले, महाराज जी, हमारे यहाँ कोलिया कहते हैं, कोलिया। बोले, जब लड़ैया पगलिया जाता है, और पगलिया नहीं जाता है, उसकी खोपड़ी से जब श्यार सिंघी निकलती है तो बड़ा असहनीय बेदर्द होता उसको।
तो वो रोता है, और लोग कहते हैं कि सियार फिकर रहा है, और कुत्ता भौंक गया तो शुभ हो जाएगा, नहीं तो किसी की जान जाएगी। ऐसा ही है ना, अशुभ होता है। तो एक सियार सामने आया गंगा जी के। जब समय खराब होता ना, तो गली के कंकड़ पत्थर भी विडंबना करते हैं। तो वो सियार कह रहा है कि गंगा जी हमारे संग ब्याह करा लो। बताओ, बड़ी विचित्र कथा है। तो कहा, पगले, जब तेरे 7 जन्म हो जाएंगे तब तेरा मेरा विवाह होगा। आहा, इतना उत्सुक हो गया वो, और जाकर के वो आगे बढ़ी तो महाराज श्री प्रतीप गंगा के किनारे अपनी समाधि को लगाए तपस्या कर रहे थे परीक्षित। उस समय जाकर के राजा प्रतीप की दाहिनी जंघा पर बैठ जाती हैं, और जब प्रतीप की समाधि खुली, कहा, देवी आप कौन? कहा, मैं गंगा हूं। आपका क्या मनोरथ है? बोले, मैं आपको पति बनाना चाह रही हूं। तो राजा प्रतीप ने भी कहा कि देवी, यदि आपको पति स्वीकार करना था तो आपने स्थान गलत चयन किया है। बोले, दायना स्थान तो पुत्र वधू और बेटी के बिठालने का स्थान पिता की गोदी में होता है। तुमको पत्नी बनना था तो बामांग बैठ जाती। उदास हो गई गंगा को। महाराज प्रतीप ने कहा कि उदास होने की आवश्यकता ना है। बोले, जाइए, मैं आपको पत्नी नहीं बना सका, तो भविष्य में यदि मेरा बेटा मेरे जन्म ले जाएगा तो पुत्र वधू तुझे अवश्य बनाऊंगा। और पुत्र वधू बनने का आशीर्वाद दे दिया। अब देखिए आप, और गंगा तो चली गई, और उधर उसी सियार ने गंगा के किनारे एक पत्थर की शिला पर सर को पटक करके प्राणों का त्याग कर दिया, और मृत्यु को प्राप्त हो गया, और पड़ा वहीं। वहां से सप्त ऋषि आए, और सप्त ऋषियों ने जैसे ही स्नान बनाया और अपने पीतांबरों को सुखलाने के लिए डाला, तो वो सियार मरा पड़ा हुआ था। तो संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय बड़ा पवित्र होता है। बोले, कितना सुंदर एक निर्जीव पशु पड़ा है, बोले इसे जीवित करो। और जैसे ही उसे जीवित किया, और वो जैसे ही खड़ा हुआ तो तुरंत फिर से सर को पटक दिया, और मृत्यु को फिर प्राप्त हो गई। अब ऋषि बार बार उसे जीवित कर रहे हैं, और वो बार बार मर रहा है। वो भी सोच रहा है, जिसको जा में लगन लग जाती है ना, वो उसी में मगन होता है। किसी वस्तु को पाने के लिए व्यक्ति लाखों प्रयत्न कर लेता है। बोले, इससे अच्छा उपाय कोई नहीं है। एक बार जन्म लेता, फिर पूरी उम्र भोगता, इस प्रकार से 7 जन्म निकल जाते हैं। बार बार मरा, ऋषियों ने बार बार जीवित किया। जब 7वीं बार मरा वो, तो एक ऋषि को दया आई। बोले, कुछ कारण है भाई। बोले, फिर? बोले, इसको मनुष्य की योनि प्रदान कर दो। और जैसे ही संजीवनी मंत्र पढ़ करके उस पर छोड़ा, तो वो 2 साल का बालक बन गया। सप्त ऋषियों ने मिलकर के उसका नाम संस्कार किया। बोले, 7 बार जन्मने के बाद इसका नाम सप्त तनु रखा दिया जाए। और सप्त तनु को गोदी में लेकर के ऋषियों ने कहा, अब हम आप तो लालन पालन नहीं करेंगे, क्योंकि तपस्या करना है। तो आगे बढ़कर के देखा तो राजा प्रतीप तपस्या कर रहे थे, तो प्रतीप की गोदी में उस पुत्र को प्रदान कर दिया, क्योंकि राजा प्रतीप के कोई संतान नहीं थी। वाह, तपस्या और पुण्य ही पुत्र बनकर के आता है। आत्मा वही जाए थे पुत्र। शांतनु। बोले, जाइए, इसका नाम सप्त तनु होगा, और एक नाम इसे शांतनु ही कहा जाएगा। तो तुम्हारे वंश में शांतनु नाम का बेटा प्राप्त हुआ। बोले, फिर? आगे चल कर के प्रतीप जी ने कहा कि बेटा, कला कला करके जब आयु बढ़ने लगी, तो पिताजी तो तपस्या के लिए चले गए। कहा, अगर गंगा के किनारे जब कुंभ का योग पड़े और संगम पर स्नान बनाने के लिए जाओ, कोई साध्वी मिल जाए, तो उनकी आज्ञा का जरूर पालन करना। कहा, पिताजी अवश्य। पिताजी तो तपस्या के लिए चले गए। 18 वर्ष की आयु शांतनु की हुई,
और कुंभ का योग आया और स्नान बनाने के लिए जैसे गंगा में पहुंचे कि महारानी सी गंगा प्रकट हो गई और हाथ जोड़े खड़े हैं। शांतनु जैसे ही संगम पर स्नान बनाने के बाद खड़े हुए तो देवी हाथ जोड़े खड़े हैं। शांतनु ने कहा, देवी आप कौन है? मैं गंगा हूं। आपका इंट्रोडक्शन में पूछना चाह रही हूं। बोले, महाराज चक्रवर्ती सम्राट हस्तनापुरी नरेश महाराज श्री प्रतीप पुत्र शांतनु हूं। गंगा जी ताली बजा करके हंसने लगी। तो बोले, तुम्हारे पिता का मुझे वरदान है, मैं तुम्हारे साथ विवाह कराना चाह रही हूं। तो गंगा से शांतनु ने कहा कि ठीक, स्वस्ति, स्वीकार है। मगर स्वीकार के समय एक प्रश्न किया। बोले, जिस कार्य को मैं करूंगी उस कार्य को आप रोकेंगे नहीं, और जिस दिन आप रोक देंगे उसी दिन मैं आपके यहां से अंतर्ध्यान हो जाऊंगी। डॉक्टर साहब, पंकज भैया कहीं जा रहे हैं क्या? तो आप स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि आप केंद्र बिंदु हमारे बने हुए हैं। तो कथा बहुत विचित्र है, रहस्यमयी है। गंगा और शांतनु का विवाह होने के बाद जब प्रथम पुत्र को जन्म दिया तो गंगा ने श्रापित जो वसु थे कि तुम जन्म तो लोगे लेकिन तुम माँ के दुग्ध का पान नहीं कर पाओगे, न माँ का सुख तुमको प्राप्त मिलेगा। तो जन्म लेने के बाद उस वसु को प्रथम पुत्र जन्मा और गंगा ने गंगा में बहा दिया। दूसरा जन्मा उसे बहा दिया, तीसरा जन्मा उसे बहा दिया, 7 पुत्र जन्म उस सातों को बहा दिया। 8वें में महाराज जब पुत्र आया, कौन? जो वशिष्ठ की सृष्टि में था, जो 8वां वसु, जब वो जन्म लेकर के आया तो गंगा उसे भी ले जाने लगी। तो महाराज शांतनु के नेत्रों से आंसू आ गए। कहा, देवी, विवाह किस लिए किया जाता है? दाम्पत्य जीवन में प्रवेश क्यों किया जाता है कि सृष्टि मनु शत्रुपा के समय से सृष्टि का प्रबंधन करो, इसे मत ले जाओ, कुल का दीपक जलाने के लिए बचा रहने दो। बस गंगा ने उस पुत्र को छोड़ा और गंगा जी अंतर्ध्यान हो गई, क्योंकि गंगा ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे को आप टोक देंगे, मैं उसी समय अंतर्ध्यान हो जाऊंगी। अब एक बात और बताएं आप लोगों को, अगर पिता नहीं है तो माँ तो लालन पालन पुत्र पुत्रियों का कर लेती है, और बिना माँ के बच्चों की तो बुरी दैनीय दशा होती। भगवान बिना माँ को किसी को न रखे। कला कला करके आयु 12 साल की हुई और उस पुत्र का नाम देवव्रत रखा दिया गया। क्या रखाया? देवव्रत। और जब गंगा में स्नान बनाने के लिए चले गए तो महारानी श्री गंगा प्रकट हो गई और पति के दर्शनों को करने लगी। तो महाराज शांतनु के नेत्रों से भी आंसू आने लगे। ये महाराज श्री देवव्रत ने देखा कि पिताजी आप चिंतित होकर के रो क्यों रहे हैं? कहा, कुछ नहीं बेटा। कहा, ये तुम्हारी माँ है, इनको प्रणाम करो। देवव्रत ने कहा, पिताजी माँ क्या होती है? एक प्रश्न तो आप तक कभी आपने कहा बताया नहीं। शांतनु के मन में एक प्रश्न आया कि राजा दशरथ के जो 4 लाल थे, आज मेरे 7 होते और 8वां तो मैं तो 8 बेटों वाला राजा कहलाता। उसी समय महारानी गंगा ने 7 पुत्रों को प्रकट कर दिया। वो 7 पिताजी के पैर पड़ रहे हैं, माता के पड़ रहे हैं। कहा, जी तुम्हारे जेठ भ्राता श्री हैं देवव्रत, इनको भी प्रणाम करो। तब महारानी सी गंगा ने शांतनु को कहा कि ये श्रापित और मानसी पुत्र थे, इनको तो जाना ही था, ऋणी पुत्र थे, ये आपका है। तो उस समय देवव्रत बड़ी सुंदर वंदना करता है मातेश्वरी की। और आज मंगलवार है, बोले मातेश्वरी मैया की जय हो। लीजिए। अरे गंगा मेरी माये रे,
गंगा मोरी माई री सुमरी गणेश। हाँ गंगा मेरी माई री, हाँ गंगा मेरी माई री सुमरे महेश। गंगा मेरी माई रे, हाँ गंगा मेरी माई रे सुमरे महेश। ओ गंगा मेरी माई री, गंगा मेरी माई री, गंगा मेरी माई री, हाँ गंगा मेरी माई री तुम्हारी महेश। हाँ गंगा मेरी माई रे, हो गंगा मेरी माई रे सुमरे महेश। एक दिन सुमरो भागीरथ ने, एक दिन सुमरो शिव शंकर ने तारी लई लगाई हो। एक दिन सुमरो शंकर ने तारी लई लगाई। एक दिन सुमरो भागीरथ ने सेबों के जटों से गंगा, सेबों के जटों से गंगा गई थी बहाई तुम्हारी महेश। हाँ गंगा मेरी माई रे, हो गंगा मेरी माई रे सुमरे महेश। जय हो, जय श्री राधे। एक दिन सुमरो रामचंद्र ने लंका करी चढ़ाई हो। एक दिन सुमरो रामचंद्र ने महाराज जी के लिए आसन दो। चढ़ाई हो। स्वामी जी के लिए दिव्य आसन प्रदान करें और तिलक करके परमेश देवेंद्र जी माला डालें। एक दिन सुमरो रामचंद्र ने लंका करी चढ़ाई हो। एक दिन सुमरो रामचंद्र ने लंका करी चढ़ाई हो। एक दिन सुमरो हनुमान ने, एक दिन सुमरो महावीर ने सोने की लंका क्षण में, सोने की लंका क्षण में गई थी लाई तुम्हारे महेश। हाँ गंगा मेरी माई रे, हाँ गंगा मेरी माई रे तुम्हारी महेश। ओ गंगा मेरी माई रे, हाँ गंगा मेरी माई रे सुमरे महेश। जय श्री राधे। कुर्सी डलवाएं, कुर्सी डलवाएं, कुर्सी। मोरी माई री
जयकारा तो लगाना पड़ेगा। हाँ। दक्षिणा में कमी कर लो कोई बात नहीं, स्वागत करने में कमी कर लो कोई बात नहीं, व्यवस्था में कमी कर लो कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो हनुमान जी की कथा है। मगर भगवान की जयकारा में बिल्कुल कंजूसी की जरूरत नहीं है। बोलो हनुमान हरि की जय हो। इसलिए आज हमारे बहुत पुराने भक्त श्री जुगल भैया जी भी पधारे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। तो देखिए, जब गंगा जी ने कहा कि आपका पुत्र है तो शांतनु गंगा तो अंतर ध्यान हुई और शांतनु जी देवव्रत को लेकर के चले आए। अब देखिए क्या हाल होता है। एक दिन घूमने के लिए गए तो एक आश्रम पर उन्होंने एक 16 वर्षीय कन्या को देखा। कौन? महाराज शांतनु ने। और कन्या को देख करके क्या देखा, मन में जिज्ञासा आई। और देवव्रत की उम्र क्या हो गई? 20 साल की। लेकिन महाराज शांतनु के मन में जिज्ञासा आई कि मेरा विवाह इस कन्या के साथ होना चाहिए। अब पुत्र को तो पिता नहीं जा सकता, स्वास्थ्य कमजोर होने लगा, टेंशन चिंतन में। एक दिन देवव्रत ने मंत्री से पूछा कि हमारे पिताजी से तो पूछो कि आखिर क्यों स्वास्थ्य डाउन हो रहा है। तो मंत्री को तो सारा हाल बता देता ना राजा। तो मंत्री ने पूछा तो बता दिया। बोले क्या बताएं? बोले क्यों? बोले मैं विवाह कराना चाहता हूं सत्यवती के साथ। और बोले बेटा की उम्र 20 साल हो गई है, लेकिन मैं कैसे क्या कहूं। ये सारा हाल देवव्रत को बता दिया मंत्री ने। इतनी अच्छी बात कही, उसके नेत्रों में आंसू आ गए। वारे बेटा, बोले राग बही जा में राम बसे, और ध्यान बही जो धनी के धरे को। ए भैया वहां से हटो, तो बैठने की जगह नहीं है साउंड के पास। क्या कहा? राग बही जा में राम बसे, और ध्यान बही जो धनी के धरे को, और तिरिया वही पति संग जले, पर पुत्र वही जो पिता के कहे को। संपत्ति में मित्र 1000 खड़े, पर मित्र वही जो विपत्ति पड़े को। क्योंकि 4 का परीक्षण तभी होता है। अरे धीरज धर्मो मित्र अरुणारी,